सीएम योगी का नारा और हिंदुत्व को धार। जिस नारे ने हरियाणा में दिलाई जीत, उसी नारे पर लड़ेंगे यूपी उपचुनाव। हिंदुत्व के एजेंडे पर सीएम योगी का फोकस। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं और राज्य के 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही 23 नवंबर को इस उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी दल सपा और कांग्रेस तैयारी में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी यूपी उपचुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर ही जातियों को साधने की तैयारी में है। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मिले बूस्टर डोज का बीजेपी जरूर फायदा उठाएगी। इसके साथ ही बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा आगे ही रहती है। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे के नारे से पार्टी को बूस्टर मिलेगा, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। दरअसल बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जातियों को लामबंद करने की रणनीति के तहत बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया था, जिसका असर भी काफी हद तक देखने को मिला। इस नारे का असर था कि बीजेपी जाट वोट के अलावा दलित और यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी कर पाई। वहीं अब बीजेपी यूपी उपचुनाव में भी हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के फॉर्मूले का परीक्षण करने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में दिखा सीएम योगी के नारे का असर। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर हिंदू भाजपा के पक्ष में गोलबंद दिखे। इतना ही नहीं, हिंदू लामबंदी जिस तरह जातीय गोलबंदी पर भारी पड़ती दिख रही है, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने नतीजे पर असर जरूर डाला है। अब यूपी उपचुनाव में भी भाजपा इसे धार देने में जुट गई है, ताकि यूपी में 2014 लोकसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव जैसे समीकरणों को फिर से मजबूत किया जा सके। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने परिणामों के बाद बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति से विदाई के तौर पर प्रचारित किया था। वहीं अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने फिर से बीजेपी को मजबूत किया है। हालांकि यूपी उपचुनाव में बीजेपी के एजेंडे की काट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।